दिया जाए। इस बात का पूर्ण ध्यान रखना। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या संदेश लाए हो? महाराज, महर्षि विश्वामित्र 2 राजकुमारों के साथ जनकपुरी की फूल बगिया में पधारे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि महर्षि इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। ऋषिवर के दर्शन करने को राजा चले जनक महाराज, संग पुरोहित सतानंद हैं। सुंदर बजते जाते साज फूल बगिया में पहुँचे राजा। ऋषि चरणों में रख दिया ताज, करी दंडवत विश्वामित्र को। कहने लगे रखो प्रभु लाज, मेरा प्रण ना होवे खंडित। मुझ पर कृपा करो महाराज, जनक राज की सुन के प्रार्थना। ऋषिवर बोले धीरज धार, मनोकामना पूर्ण होगी। मन की चिंता तजो अपार, नजर पड़ी जब राम लखन पे। राजा मन में करे विचार, नजर पड़ी जब राम लखन पे। राजन, कहाँ खो गए आप? ऋषिवर, ये साधारण बालक तो प्रतीत नहीं होते। ये तो राजकुमारों जैसे दिखते हैं। कृपया कर इनका परिचय बतलाएं। राजन, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये राम हैं और ये उनके लघु भ्राता लक्ष्मण हैं। इन दोनों को मैं यज्ञ की रक्षा हेतु अपने साथ ले गया था। जी ऋषिवर, ये तो और भी अच्छा हुआ महाराज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी की हुई प्रतिज्ञा अब पूर्ण होगी। अब हमें जाने की आज्ञा दें ऋषिवर। प्रस्थान करें राजन, प्रस्थान करें। प्रणाम मुनिवर। मन में गई समाय, श्री राम ऋषिवर से बोले। गुरुवर हम घूमन को जाए, सुंदर बगिया से चुन चुन कर। पूजा हेतु फूल ले आए, रामचंद्र की सुनकर बाणी। विश्वामित्र कहे हर्षाय, जाओ राम पर शीघ्र लौटना। चले राम जी शीश झुकाए, उसी बाग में सखियों के संग आ। जनक नंदिनी पहुंची आए, नजर पड़ी जब रामचंद्र पे। मन में मूरत गई समाए, नजर पड़ी जब रामचंद्र पे। अरे अरे, हमारे बाग के फूल क्यों तोड़ रहे हैं आप? हे कुमारी, फूल तो पूजा के लिए होते हैं और हम अपने गुरुजी की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। हे राजकुमार, आप कौन हैं और किस देश से पधारे हैं? हे देवी, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारे बड़े भ्राता कौशल्या नंदन राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम अयोध्या से आए हैं। सिया सखी से बातें करते लक्ष्मण जी से साया बितार, वहाँ राम को देख सिया जी। मन ही मन में करे विचार, यही बनेंगे पति हमारे। स्वामी मेरे प्राण आधार, सिया थाल से फूल गिराए के। रामचंद्र ने किया स्वीकार, रामचरण में जनक लली ने। अपना मन दीना है हार, गिरजा माँ के मंदिर पहुंची। मैया जी से करे पुकार, हे जगदम्बे मात भवानी। हो घट घट की जाननहार, जो दिल अंदर बसे हमारे। मैया दे दो हाथ पसार, जो दिल अंदर बसे हमारे।
गौरी मैया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। जब प्रभु राम भगवान शिव के धनुष को उठाएं, तब वह धनुष फूल जैसा हल्का हो जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है माँ। गौरी पूजा करके सीता महलों में पहुंची है आज, मगर याद आती है उनकी जो बगिया में गए दिखाए, नैनों से उड़ गई है निंदियां, मुख से कछु भी कहा न जाए, भारी चिंता उन्हें सताती, कैसे धनुष उठेगा हाय, इतने में एक आई दासी, कहने लगी है वो समझाए, इतना व्याकुल कभी न देखा, कौन मुसीबत पड़ गई आए, राजकुमारी जी तुम हमसे साचा हाल देओ बतलाए, सुनकर दासी की बातों को सीता बोली बोध लगाए, सुनकर दासी की बातों को। हे दासी, मैं तुझसे क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। क्या हो गया राजकुमारी जी, आप मुझे बताना नहीं चाहती? दासी, आज मैंने 2 राजकुमारों को बाग में देखा है। तब से मेरा मन बड़ा व्याकुल है। मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। ना जाने क्यों आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है। हे राजकुमारी जी, सब देवी माँ पर छोड़ दीजिए, माता सब संभाले। रात गई फिर हुआ सवेरा, उगन लागे देखो भान, राजा बोले मंत्री जी से, मंत्री सुनो लगा कर ध्यान, विश्वामित्र संग राम लखन को बुला लाओ जल्दी से जान, सभी देश के राजा बैठे अपने अपने सीना तान, हुआ आगमन विश्वामित्र का, सब राजों ने किया सम्मान, राम लखन को देख देख कर सब राजा हो गए हैरान, रणवीरों की लगी सभा है, ये 2 बालक है नादान, क्या ये धनुष उठाने आए, छोटी सी है जिनकी जान, क्या ये धनुष उठाने आए। मंत्री जी, जी महाराज। धनुष यज्ञ की घोषणा की जाए। जो आज्ञा महाराज। जनकपुरी में देश देश से आए हुए राजाओं का स्वागत है, सम्मान है। जैसा कि आप सभी लोगों को राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि जो वीर पुरुष भगवान शिव के इस धनुष को उठाएगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजा जनक उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो एक एक करके आइए श्रीमान, और इस धनुष को उठाने का प्रयत्न कीजिए। इतनी सुनकर राजाओं के मन में खुशियां भई अपार, एक एक कर धनुष उठाने राजा होने लगे तैयार, बलकुवत अपनी अजमाते उठा उठा कई गए हैं यार, कई तो देखत के मोटे हैं, मूछे जिनकी तुर्रेदार, हिला सके ना जरा धनुष को, देख देख हंसते नर नार, कई के पेट बड़े आंगे को, बल है भुजों में बेसुमार, मगर धनुष ना डिगा जरा भी, थक गए भर भर के हुकार, 10 कंधर लंका का राजा, कहने लगा मोर ललकार, 10 कंधर लंका का राजा। अरे मूर्खों, ये धनुष तुम लोगों से नहीं उठेगा। इसे तो सिर्फ लंकेश्वर ही उठा सकता है। न जाने तुम लोगों को जनक ने यहाँ क्यों बुलवा लिया है। अरे इस धनुष को तो मैं एक हाथ से उठाऊंगा।
लगता है मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। अरे दुराचारियों, हंस रहे हो, हंस लो। लेकिन मैं भी आज इस सभा में एक प्रण करता हूँ कि एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये रावण का वचन है। सीता को उठा के ले जाएगा बड़े क्रोध में राजा रावण चला गया, दिल में पछताए बाकी जितने बैठे राजा। रह गए अपना मींजत हाथ, खड़े हुए फिर जनक राज जी। जिनको लगा बड़ा आघात, कहने लागे बीच सभा में, अपनी सुना के बात क्या कोई वीर बचाना धरनी। जो रख ले मेरी पतभात, धनुष उठा के चढ़ा प्रतुंचा। मन की मनसा करे सनात, गर्भ भरी बाड़ी राजा की। लखन लाल से सुनी न जात, कहते प्रभु जी दे दो आज्ञा। दिन की कर डालूंगा रात, कहते प्रभु जी दे दो आज्ञा। हे राजन, आपकी बातें मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न करती है। भैया अगर आज्ञा दें तो ये धनुष क्या, मैं सारी पृथ्वी पलट सकता हूँ। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। उठो राम, और भगवान शिव के धनुष को उठाकर जनकराज के प्रण का मान रखो। विश्वामित्र की सुन के वाणी, राम रहे मन में मुस्काए। गुरु चरणन में ध्यान लगा के सकल सभा को शीश झुकाए। जहाँ पर धनुष रखा था शिव का, श्री राम जी पहुँचे जाए, हाथ जोड़ के करी वंदना। शिव शंकर का ध्यान लगाए, लीलाधारी की लीला को क्या कोई जग में समझ न पाए। खेल खेल में धनुष उठाया और डोरी को दिया चढ़ाए। जैसे ही चाप कान तक खींची, धनुष बीच से टूटा जाए। जिसकी ध्वनि से कैयक राजो रह गए अपनों मोह शोभा। जिसकी धुनी से कैयक राजा। बधाई हो राजकुमारी जी, बधाई हो। क्या हुआ दासी? अवधपुर के राजकुमार ने धनुष को उठाया और उसमें प्रत्युंचा चढ़ाई और उसे खींचकर तोड़ दिया। राजकुमारी जी, तोड़ दिया। हे माँ गौरी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ माँ। प्रण पूरा हो गया जनक का, पूर्ण हो गए है अभिलाष। जितनों से नहीं उठा धनुष था, वो सब राजा भय निराश। हुक्म सुनाया फिर राजा ने, मंत्री सुनो मान विश्वास। राजमहल में जल्दी जाओ, लिवासिया को लाओ खास। मंत्री पहुँचे राजमहल में, रानी सुनैना जी के पास। महारानी से बोला मंत्री, संदेशा लाया है दास। राजकुमारी सीता जी को राजभवन बुलवाया खास। अवधपुरी के राजकुंवर ने पूरी कर दी मन की आस। अवधपुरी के राजकुंवर ने प्रणाम महारानी जी। कहिए मंत्री जी, क्या संदेश है? महारानी जी, आपके लिए एक बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ। अवध के राजकुमार ने धनुष को तोड़कर
महाराज का प्रण पूरा कर दिया है। हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। महारानी जी, आप तुरंत ही राजकुमारी को लेकर राजभवन पहुँचे। व्याकुलता के साथ महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दासी, दासी। जी महारानी। राजकुमारी को जल्दी लेकर आओ, हमें अतिशीघ्र राजभवन पहुंचना है। जो आज्ञा महारानी। महलों से निकली महारानी संग में सिया सहेली संग, हाथों में वरमाला लिए है राम दर्श की लगी उमंग, चली दासियां आगे आगे। मन में रह रहे उठे तरंग, पहुंची राजभवन के अंदर, जहां खुशियों का बरसे रंग, आज तलक जिनने ना देखा। देख सिया को रह गए दंग, राम गले डाली जयमाला, सभा देख के हो गई चंग। परशुराम से एक राजा ने दिया बता जो हुआ प्रसन्न, क्रोध में आके परशुराम जी चले रंग में करन तुरंग, क्रोध में आके परशुराम जी। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या बात है? महाराज जमदग्नि पुत्र परशुराम आए हुए हैं। वह बहुत क्रोधित से दिखाई दे रहे हैं। सैनिक, उन्हें सम्मान सहित अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। परशुराम जी फरसाधारी, जिनको क्रोध रहा है छा, राजभवन के अंदर पहुँचे। प्रजा देख के रही घबराए, जनक राज ने करी दंडवत, और दीने आसन बैठार, गंगा जल मंगवा राजा ने। परशुराम के चरण धुलाए, नजर पड़ी जब शिव के धनुष पे, परशुराम जी उठ झर्राए, क्रोध में आकर कहने लागे, किसने जुल्म दिया है ढाई, जिसने तोड़ा शिव के धनुष को, करे सामना मुझसे आए, नहीं तो जितने छत्री बैठे आज बचेंगे जिंदा ना, नहीं तो जितने छत्री बैठे। राजन, शीघ्र बताओ मुझे, शिव के धनुष को तोड़ने का किसने दुस्साहस किया है? आज वो मेरे फरसे की धार से नहीं बच सकेगा। ए बाबा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये फरसा दिखा के किसे डरा रहे हो? अरे ये तो पुराना धनुष था जो मात्र हमारे छूने से टूट गया। लगता है बहुत प्रिय था आपको ये धनुष। अरे मूर्ख बालक, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? इस धरती को मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। लगता है तेरा भी वध मेरे ही हाथों से लिखा है। परशुराम की बातें सुन के लक्ष्मण जी को आया था, कहने लागे सुन लो बाबा, ज्यादा हमसे ना बतलाओ, ब्राह्मण जान तुम्हें मैं छोड़ूं, नहीं तो मुझसे बच ना पाओ, मारे होंगे छत्री आपने, पर हमसे बल ना आजमाओ। लक्ष्मण की सुन सुन के बातें परशुराम के गुस्सा आए, दौड़ पड़े लेकर के फरसा, बोले रामचरण सिर नाय, करो क्षमा अपराध हमारा। स्वामी मन में बोध लगाए, मैं अपराधी ना थे आपका, खड़ा सामने शीश झुकाए, मैं अपराधी ना थे आपका। तो ये अपराध तुमने किया है? हे स्वामी, आप तो घट घट को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। हम तो नादान बालक हैं प्रभु, और बालकों से गलती होती रहती है। प्रभु, इस अपराध के लिए जो भी दंड हो मुझे दीजिए, मेरे अनुज को नहीं। छोटा भाई कटु वचन के बाण चलाता है, और बड़ा भाई मीठी बोली बोलकर मन को लुभाता है। रामचंद्र से कहने लागे परशुराम जी, धर के
युग में मिलेंगे राम, ब्रह्मा जी ने कहा था उनसे। मैं जान गया हूँ कि आप ही हरि के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि दैत्यों का वध करने के लिए आप मानव रूप में अवतार लेंगे। हे राम, आज मैं आपको जानकर धन्य हो गया। किंतु मुझे ये बतलाएं स्वामी कि मैं इस बाण का क्या करूं? अगर मैंने तरकस से बाण निकाला है और प्रत्यंचा पे चढ़ाया है तो इसे उतारा नहीं है, बताइए इसे मैं कहाँ चलाऊं? परशुराम जी कहे राम से, रख ली आज मेरी पतभात, जितने कर्म किए हैं मैंने करूं समर्पण दीनानाथ, उन कर्मों पर बाण चला दो, मन की मनसा होए सनाथ। इतनी सुन के रामचंद्र ने झुका दिया है अपना माथ, छोड़ा बाण गया अंबर को। परशुराम ने जोड़े हाथ, करी परिक्रमा रामचंद्र की, और वंदना करी है भांत। जनक राज से कहने लागे, राजा सुनो लगा कर ध्यान, राजा दशरथ को बुलवाओ, दिल से खूब करो सम्मान, राजा दशरथ को बुलवाओ। मंत्री जी, महाराज। इसी समय अयोध्या को जाइए और सारा वृत्तांत सुनाकर राजा दशरथ को विवाह का निमंत्रण दीजिए। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या संदेश लेकर आए हैं? महाराज, अयोध्या के लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ। अच्छा, कहिए वो शुभ संदेश क्या है? महाराज, जो जो बीती जनकपुरी में सारा हाल रहे बतलाए, राजा सुन सुन के खुश होते, मन देखन को रह ललचाए, गुरु वशिष्ठ को हे बुलवाया, दिया महल में दास भेजाए, तीनों रानी को बुलवाया, आपस में कर रहे सलाह, खुशी भई सुनकर महारानी, बिन देखे अब रहा न जाए, मोती मणि सजा थाली में, वस्त्र आभूषण रखे जमाए, बोले राजा मंत्री जी से, मंत्री सुन लो कान लगा, जितनी हो दासी जनकपुरी की, सबको देना ए बटवा, जितनी हो दासी जनकपुरी की। और मंत्री जी, आप राजा जनक जी से कहना कि हम अति शीघ्र वहां पधारेंगे। जी महाराज। और अपने पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ करेंगे। जी महाराज। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप जनकपुरी प्रस्थान कर सकते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मुनिवर। मेरा नाम दूल्हा बनेगा। चली गई खुश है सारा कुल परिवार, अब चलने की भई तैयारी, रथ सजवा कर खड़ा तैयार, गुरु वशिष्ठ और वामदेव जी, पहले रथ पे भई सवार, संग में सेना है चतुरंगी, सबकी कमर बंधे हथियार, सुमित्रा रानी से राजा ने बोले सुंदर वचन उचार, धन कुबेर से कहो खजाना, रख लो जितना हो भंडार, 4 दिनों की मंजिल तय कर पहुंचे जनकपुरी दरबार, जनक राज ने दशरथ जी के खूब करे आदर सत्कार, जनक राज ने दशरथ जी के। सबसे पहले मैं इक्ष्वाकु कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरणों को नमन करता हूँ। आयुष्मान भव। और कुल पुरोहित वामदेव जी के चरणों में
नमन करता हूँ। इसके बाद राजा दशरथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अवधपुरी से आए सभी प्रजाजनों को मैं जनक शत शत प्रणाम करता हूँ। जनकपुरी में आप लोगों का स्वागत है। विराजिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। विराजिए गुरुवर। सबको ठहरने को राजा ने खूब किए आदर सत्कार। सतानंद से कहे जनक जी, पूसा ध्वज बोलो बुलवाए, वो है छोटा भ्राता मेरा। उसको खबर देओ भिजवाए, तुरंत संदेशा लेकर सैनिक अपना घोड़ा दिया बढ़ाए। सत्कस्या नगरी में पहुंचा और संदेशा कहा सुना, जनकपुरी से मैं आया हूँ। राजा सुन लो ध्यान लगाए, जनक राज महाराज ने तुमको तुरंत चलो लीना बुलवाए। पूरा पूरा हाल बताया, राजा रहमन में हर्षाए। पूरा पूरा हाल बताया। जल्दी से जाकर मेरी दोनों बेटियों को लेकर आओ। जी महाराज। राजकुमारी जी, आप दोनों को महाराज ने अभी राजमहल में बुलाया है। ठीक है, हम पहुँचते हैं। चलें? आपने हमें बुलाया पिताश्री। मांडवी और सुकीर्ति, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है पिताश्री? हमें भी बताइए। जनकपुरी चलना है, सबको संदेशा भेजे महाराज। अभी तैयारी करो चलने की, मंत्री जी को दे आवाज। जल्दी रथ मेरा सजवा दो, सुंदर सेना संग दुसाज। सज धज करके चले जनकपुर, सर पर बंधा मणि का ताज। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, जनकपुरी का कहता हाल गुरु वशिष्ठ जी देख रहे हैं। तिथि मुहूर्त गुड़ बेठार, दोनों कुल का मेल जोल हो और विवाह शुभ हो तत्काल। गुरु वशिष्ठ ने शोध मुहूर्त पोथी से फिर लिया निकाल। गुरु वशिष्ठ ने शोध मुहूर्त महाराज जनक और महाराज दशरथ, विवाह के लिए ये समय अति उत्तम है। अगले 2 दिन फाल्गुनी नाम के नक्षत्र हैं महाराज। इनमें तो पहले दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है महाराज, और दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस मुहूर्त में विवाह संपन्न होना बहुत शुभ है महाराज। सच गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। उसी समय कुशध्वज राजा जनकपुरी में पहुंचे खास। सब ऋषियों को करी दंडवत, दर्शन से मिट गई है आस। आशीर्वाद दिया ऋषियों ने, बुलवा लीना अपने पास। गुरु वशिष्ठ बोले राजा से, जनक सुनो धर के विश्वास। कुशध्वज छोटे भैया की सुंदर 2 कन्या है काश। 2 कन्या है जनक आपकी, चारों की हमको है आस। राम लखन और भरत शत्रुघ्न है दशरथ के चारों लाल। चारों के संग 4 कन्या, ब्याह देओ राजा तत्काल। चारों के संग 4 कन्या। हे महर्षि, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी गुरुवर। हम आपकी बात से सहमत हैं महर्षि। आज हमारे कुल का उद्धार हो गया। भ्राता कुशध्वज, अब विलंब ना करो। जनक राज ने जनकपुरी में मंडप करवाया तैयार। चारों कन्या को बुलवाया, चारों आ गए राजकुमार। राम के संग में सीता बैठी, जिनकी हो रही जय जयकार। लक्ष्मण संग बैठी है उर्मिला,
वशिष्ठ ने चारों की दई भवर पर आए फूलन वर्षा हुए गगन से सुर नर देखे नैन निहार फूलन वर्षा हुए गगन से राजन, विवाह संपन्न हुआ। अब आप इन वर वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करें जिससे इनका कल्याण हो। जो आज्ञा गुरुदेव। अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, कल्याण हो, कल्याण हो। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। राजकुमारी जी, आप अयोध्या जाकर हम सबको भूल तो नहीं जाओगे? नहीं सखी नहीं। राजकुमारी जी, आपकी बहुत याद आएगी। सखियों की सुन करके वाणी सीता कहने लागी बात तुम लोगों को कैसे भुलाऊं जिन संग खेली दिन और रात चारों बिटिया को ले रानी द्वारे में आ गई एक साथ नजर पड़ी जब जनक राज की रो रो राजा कहते बात चारों बेटी का दशरथ के हाथ में दे दीना है हाथ हाथ जोड़ के खड़े जनक जी राजन रखो मेरी पट भात जो कुछ था सब किया समर्पण अब ये लाज तुम्हारे हाथ जनक राज से बोले दशरथ मन की मनसा भई सनाथ जनक राज से बोले दशरथ महाराज जनक, अब आप हमें आज्ञा प्रदान करें ताकि हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। जैसे आपकी इच्छा महाराज। पहली विदाई गुरुजनों की दूजी दशरथ जी महाराज तीजी करूं चारों भाइयों की जिनके शीश बंधा है ताज चौथी विदाई सब राजों की पंचम सारी सकल समाज जनकपुरी से निकले बाहर बजते देखो सुंदर साज 4 दिनों की मंजिल तय कर पहुंचे अवधपुरी दरबार अवधपुरी के नर और नारी करे राम की जय जयकार उमड़ पड़े देखन के लाने अवधपुरी के सब नर नार चारों भैया रथ से उतरे दुल्हन उतर रही है चारों भैया रथ से उतरे प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। महाराज, मेरे पिता की बहुत इच्छा है भारत को देखने। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भरत और शत्रुघ्न को उनके नानिहाल दिखाने ले जाऊं। यदि भरत और शत्रुघ्न जाना चाहते हैं तो आप उन्हें अवश्य ले जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम। भरत शत्रुघ्न से जा बोले युद्ध जीत लगा कर ध्यान नाना जी ने तुम्हें बुलाया तुमको करना है प्रस्थान करो तैयारी अब चलने की भांजे मेरा कहना मान सुनकर बातें मामा जी की सज गए दो वीर बलवान मांडवी और सुतकीर्ति दोनों चल गए संग में आज्ञा मान के कई राज चले हैं पांचों जिनकी दिखे आर सकिसान एक दिन राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से बोले आन मेरे मन में एक अभिलाषा गुरुवर तुमसे करूं बखान मेरे मन में एक अभिलाषा हे गुरुवर,
अब ये राजपाट मुझसे संभाला नहीं जाता। सोचता हूं राम का राज तिलक करके मैं तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं। आपका क्या विचार है गुरुवर? आपका विचार अति उत्तम है। वैसे भी राम आपका ज्येष्ठ पुत्र है राजन, तो क्यों ना उन्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और राजभार संभालने में तो निपुण ही है राजन। और मेरा विचार भी यही है राजन कि इस राजपाट को राम को ही सौंप दिया जाए। गुरु वशिष्ठ की सुनकर वाणी दशरथ जी मन में हर्षान, मंत्री जी से बोले जल्दी वामदेव को लाओ बुलाए। वामदेव जी के घर जाके मंत्री बोले शीश झुकाए, संदेशा महाराज ने भेजा जल्दी आपको रहे बुलाए। वामदेव मंत्री से बोले चलिए आप अभी हम आए, कुछ देरी के बाद में पहुंचे। वामदेव जी मन हर्षाए कर प्रणाम राजा दशरथ ने आसन पर दीना बैठार। वामदेव बोले राजा से किस कारण लीना बुलवाए। वामदेव बोले राजा से हे गुरुवर, मैं सभी के मतानुसार राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। कृपया आप कोई शुभ घड़ी मुहूर्त निकाल कर बतलाइए। गुरु वशिष्ठ और वामदेव जी सुनो मुहूर्त रहे निकल, चैत मास के शुक्ल पक्ष में और दिन निकला है रविवार। दशरथ जी से कहने लागे गुरुवर दोनों अपने विचार, सुन के बातें दोनों गुरु की। राजा बोले धीरज धार, कल ऐलान करो सब जल्दी। राज तिलक होगा रविवार, युवराज पद मिले राम को, जिसका बनता है अधिकार। रामचंद्र संग सिया जानकी पूजन करने लगी संभाल, लगा के पहरा चारों तरफ से। बैठ सुमित्रा जी के लाल, लगा के पहरा चारों तरफ से। जी आज अयोध्या को सजाया क्यों जा रहा है, जबकि कोई त्योहार भी नहीं है? ये फूल माला, ये तोरण क्यों लगाई जा रही है? अरे ये दासी इधर आ। जी राजमहल में क्या हो रहा है? अरे आपको नहीं मालूम, आज राजकुमार राम का राज तिलक कर कर उन्हें युवराज पद पर आसीन कर रहे हैं। अच्छा, अरे इतना बड़ा कार्य हो रहा है और मुझे नहीं मालूम। रानी कैकेयी सो रही हो? सो कुछ खबर है? उधर राम राजा बन रहा है और तुम्हारी नींद लगी है। ऐसे ही सोती रहो, तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी। उठो कैकेयी उठो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम पे विपदा पड़ने वाली है। उठ जाओ कैकेयी, उठ जाओ। अरे मंथरा, अभी अभी तो हमारी नींद लगी थी और तुमने रो रो के हमें जगा दिया। कोई अमंगल हो गया है क्या? अरे महारानी, अमंगल हुआ नहीं, अमंगल ही अमंगल होने वाला है। कुछ बताओ भी तो, क्या हो गया है? आपको मालूम है वो महाराज क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? अरे महारानी, कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कटुक बचन फिर बोली मंथरा, अखियां भर आंसुओं की धार। तेरे साथ अन्याय कर रहे तेरे स्वामी प्राणे आधार। भेजा भरत को मामा के घर, राम तिलक कर रहे धिक्कार। मैं तो चाहूं तिलक भरत का, जिससे हो तेरा उद्धार। मंथरा की सुन करके बातें बोली के कई है ललकार। अरे नीच पापन तेरे मन में कैसे कैसे भरे विचार। भरत राम में फर्क नहीं कुछ, दोनों को करती हूँ प्यार। बड़े राम है सब भाइयों में, वही राज का देखे भार। बड़े राम है सब भाइयों में। अरे मंत्रा, तूने ये सोचा भी कैसे कि राम की जगह भरत का राज तिलक हो? तुझे लाज नहीं आई? आज राम का राज तिलक ना हो रहा होता तो तुझे तो राजमहल के बाहर निकाल दिया जाता। पर आज बहुत शुभ दिन है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देती हूँ। जा, आज तुझे क्षमा किया। सुन के कई के वचन मंथरा, और क्रोध में भई भयराय। तोड़े आभूषण लई हृदय के, और धरन में फेंकी जाए। कहने लागी सुन महारानी, तेरी मति गई चकराए। सोतन के बेटे को सब कुछ अपना सौंप रही है हाय। अगर राम राजा बन गए तो ना कोई तेरी करे परवाह। कौशल्या तो राज करेगी, जिसने राम दियो है जाए। तब तुम रहना दासी बनके, दास भरत को रखना बनाए। मैं तो दासी हूँ तेरी रानी, इस कारण से रही समझाए। मैं तो दासी हूँ तेरी रानी। अरे के कई मेरी बात मान ले। चुप हो जा मंत्रा, चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे महारानी, आप मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसी बातें जो मेरे राम के विरुद्ध हो, क्या तू नहीं जानती? मेरा राम धर्म का ज्ञाता है, गुणवान है, जितेंद्रिय है, सत्यवादी है और पवित्र होने के साथ महाराज का ज्येष्ठ पुत्र भी है। उसे ही युवराज बनने का अधिकार है। अभिषेक की बात सुनकर तुझे इतनी क्यों जलन हो रही है? बैठ जीव में गई सरस्वती, जिसको ब्रह्मा का वरदान। अगर राम राजा बन गए तो जग का कैसे हो कल्याण। असुरों का फिर राज्य होएगा, धर्म ध्वजा होगी खेमान। के कई की फिर मति घुमाने, बैठ कंठ में गई है यान। प्यारी लगने लगी मंथरा, और उसकी मीठी जुबान। बोली मंथरा फिर रानी से, रानी सुनो लगा कर ध्यान। रोक दो इस राज तिलक को, नहीं तो तेरा हो अपमान। मान जाओ रानी मेरा कहना, यही विधि का बना विधान। मान जाओ रानी मेरा कहना। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मंत्रा? कुछ साफ साफ बताओ। महारानी, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर राम राजा बने तो भरत को राज से बाहर निकलवा देंगे, और वो महारानी कौशल्या तुम्हें भी राज से बाहर निकलवा देगी। इसलिए मेरा कहना मानो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ आपके पास आने वाले हैं। उनसे भरत के लिए राज तिलक और वो राम के लिए मांगो बनवास। मैं ऐसा ही करूंगी मंथरा, मैं ऐसा ही करूंगी। यह मन मान गई के कई
बैजंत नगर का युद्ध अपार, तीमी ध्वज असुर से राजा। लड़कर जब थक गए थे हार, उनके रथ के पहियों को तुम एक छिंगली से रही समार। तब राजा ने मार असुर को, पृथ्वी का दाव भार उतार। खुश हो करके राजा ने तुमको वर देने का किया विचार। खुश हो करके राजा ने तुमको रानी कैकेयी, आज मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। यदि आज आपने हमारे रथ के पहिए को नहीं संभाला होता तो वह दुराचारी दैत्य हमारा वध कर देता। रानी, आज आपके सहयोग से मैंने उस दुराचारी का वध कर दिया है। रानी, स्वामी, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मांगो रानी मांगो। मैं आज अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें 2 वर प्रदान करता हूं। खुश हो कहने लगी कि कई मुझको है पूरा विश्वास, देवर जब चाहे मांग लूंगी, स्वामी रहे तुम्हारे पास। इतनी सुन के राजा दशरथ अवधपुरी फिर किया निवास। आज वक्त आ गया महारानी, दोनों वर मांगो तुम खास। के कई चल दी कोप भवन को, अपना रूप बना विकराल। जितने पहने रही आभूषण फेंक दई सब सुनो निकाल। पलंग छोड़ कर धरनी ऊपर बैठी करके खुले बाल। राजा गए के कई के महलों, दासी से पूछत हैं हाल। राजा गए के कई के महलों। प्रणाम महाराज। दासी मंत्रा, हमारी प्यारी रानी कैकेयी कहाँ है? क्या बताएं महाराज, रानी बहुत दुखी है। कल संध्या से ही अन्न जल का त्याग कर दिया है। अरे, इसकी सूचना आपने हमें पहले क्यों नहीं दी? इस समय रानी कैकेयी कहाँ है दासी? महाराज, महारानी जी तो कोप भवन में द्वार बंद करके बैठी हैं। इतनी सुन के राजा चल गए, पहुंचे कोप भवन में आज। दशा देख करके रानी की राजा कहने लगे सुनाए, कौन मुसीबत पड़ गई रानी। कोप भवन में बैठी आए, जो कुछ दिल में होए आपके सो सब हमसे कहो सुना। इतनी सुन करके कई बोली, पहले वचन दो हर साल, फिर मैं बतलाऊंगी तुमको, मुझसे अभी कहा ना जाए। राजा बोले वचन दिया है, जो तुम कहो वही हो जाए। सुनकर वचन उठी फिर के कई बोली, अपनी बात बनाए। सुनकर वचन उठी फिर के कई महाराज, आपने मुझे वचन दिया है और वचन देकर रघुवंशी पलटते नहीं हैं। बोलो रानी बोलो। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ, जो मांगोगी दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरा भरत युवराज बने और राम 14 वर्ष वनवास को जाए। नहीं नहीं रानी नहीं, ऐसा वर ना मांगो जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। नहीं महारानी नहीं। सुन के वचन के कई के राजा गिरे धरन में हो आधीर। आज राम का काज देख कर पापन तू बन गई बेपीर। तुझको प्यारा राज पाठे, मुझको प्यारे है रघुवीर। सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा, राम रहे नैनन के तीर। उन्हें न 14 बरस में भेजूं,
राजन, आप तो कहते थे रघुवंशी वचन देकर पलटते नहीं हैं। फिर आज मुझे वो दोनों वरदान क्यों नहीं दे रहे? रानी, राम को वनवास ना भेजो। मैं भरत को युवराज बना देता हूँ, लेकिन राम को वनवास नहीं भेज सकता महारानी। मेरे राम को वन को ना भेजो, मान जाओ महारानी। मेरी आंखों का तारा है मेरा राम, मान जाओ महारानी के कई। मेरे राम को मुझसे अलग ना करो महारानी। मेरे राम को वन ना भेजो, मान जाओ महारानी, मान जाओ। राम मेरी आंखों का तारा है महारानी। बिलख बिलख के रोते राजा उठ करके फिर से गिर जाए, मगर न माने रानी के कई। राजा उनको खूब मनाए, हाथ जोड़ कर करे प्रार्थना, पर के कई एक सुनती ना। कहा तैयारी राज तिलक की होने लगी, सुनो बतलाए। कौशल्या संग राम लक्ष्मण और सुमित्रा पहुंची आई, यहाँ पर दशरथ पड़े धरन में। नैना ने अपने नीर बहाए, फिर बुलवाया है दासी को, और दासी से कहा सुना जाओ दासी राजमहल में, और राम को लाओ बुलाए, जाओ दासी राजमहल में। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार राम की जय हो। कहिए दासी, क्या बात है? राजकुमार, महाराज ने आपको अभी इसी वक्त कोक भवन में बुलाया है। ठीक है, उनसे कहिए हम अभी आके उपस्थित होते हैं। प्रणाम राजकुमार। कोप भवन को चले राम जी, जहाँ पर दशरथ जी महाराज पिता पिता कह करके द्वार में राम मारते हैं आवाज के कई माँ और दशरथ जी को। राम दंडवत किए प्रणाम, किस कारण से हमें बुलाया। मीठे वचन बोलते राम, देख दशा दोनों की रामा। समझ गए हैं बात तमाम, पर दशरथ कुछ भी ना बोले। एक टक देख रहे हैं राम, राम राम कह राम पुकारे। राम मेरे जीवन आधार, आज पड़ा संकट में भारी। मेरे जीवन को धिक्कार, आज पड़ा संकट में भारी। क्या बात हो गई महाराज? महाराज कुछ तो कहें, आप दोनों इस तरह क्यों विलाप कर रहे हैं? राम, बेटा राम, तुम्हारी माता केकई नहीं चाहती कि तुम युवराज बनो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि भरत का राज तिलक होगा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास को जाना होगा। बस यही हरि की इच्छा है राम। जाओ राम, जाओ।